मैं आपको थोड़े और सेलिब्रिटीज़ की भी मिसाल देता हूँ। बिलाल कुरैशी का शुरू मैंने नाम लिया, एक्टर हैं। अभी रिसेंट एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, मैं आपको बल्कि कोट करता हूँ कि आई कैन ओनली हम्बली रिक्वेस्ट द वुमेन इन आर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दे आर ऑल सो ब्यूटीफुल, सो टैलेंटेड, सो कैरिज्मेटिक, दे डोंट नीड टू वियर रिवीलिंग क्लोथ्स टू एनी इवेंट, नीदर इज़ दिस पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन एंड कल्चर। अच्छा, फिर एंड में ये बात उन्होंने एक बार दोबारा जो है ना वो एम्फसाइज़ की कि यू आर बॉर्न मुस्लिम बाय बर्थ, you are born Pakistani by birth, you have to own these things. You cannot take it off from your personality, your professional, your life. You have to stay with these things your whole life. अब इस पे बहुत गुस्से के रिएक्शंस हैं फेसबुक पे, इस स्टेटमेंट के नीचे कमेंट्स हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन है बिलाल की कि ये तो खुद ऐसे करता है वैसे करता है। तो क्यों इतना रिएक्शन क्यों है? आप कहते हैं मौलवियों में टॉलरेंस नहीं है, वेयर इज़ द टॉलरेंस? आप अच्छा, अब ये हम कहें ना कि आप में भी तो टॉलरेंस नहीं है, तो आगे से पता है क्या जवाब मिलेगा? वो मिलेगा कि येस वी डोंट हैव टॉलरेंस फॉर SHIT। यानी फ़ौरन से ये जवाब आ जाएगा कि हमारे अंदर हर चीज़ की टॉलरेंस है, लेकिन बुल SHIT उसकी हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। तो सेम बात मौलवी भी कह सकते हैं कि हमारे अंदर हर चीज़ की टॉलरेंस है, लेकिन आपकी इस चीज़ की हमारे अंदर टॉलरेंस नहीं है। तो फिर वेयर इज़ द बैलेंस? मतलब जो काम आप मौलवियों को जिस बात पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वही एटीट्यूड जो है वो आप खुद अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ईमान अली, शायद आपको पता हो, वो भी एक सुपर मॉडल हमारी रह चुकी हैं पास्ट में। उनका ये इफ़त है, उनके साथ एक क्लिप बड़ा फेमस हुआ और काफ़ी वायरल हुआ कि दे आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज़म। तो ईमान अली ने कहा कि व्हाट इज़ फेमिनिज़म? मतलब मेरे नज़दीक फेमिनिज़म फेमिनिटी को एंजॉय करना है और सेलिब्रेट करना है अपनी फेमिनिटी। मेरे नज़दीक फेमिनिज़म ये नहीं है कि मर्द बनने की कोशिश की जाए। और उन्होंने कहा कि मैं समझती हूँ कि हमारी औरतों को ये सिखाया जा रहा है कि बी लाइक मैन, यानी जो मैन कर रहे हैं वही तुमने कॉपी करना है और वही असल में फेमिनिज़म है। तो ये तो एक्चुअली फेमिनिज्म नहीं है, ये तो आप औरत की फेमिनिटी ले रहे हो और उसमें मस्कुलिन एट्रीब्यूट जो है वो ज़्यादा डाल रहे हो। दूसरी बात ये है कि देखें, आप जस्टिस करें फेमिनिस्ट के साथ, ये कोई फेमिनिस्ट सुन लेगी ना, वो आपका सर फाड़ देगी। वो कहेगी कि तुम हमारी मूवमेंट को स्टील ना करो, उसके लिए कोई और वर्ड निकालो। हाँ। देखें, फेमिनिज्म आप किसी भी वर्ड के साथ उसके पीछे जो आइडियोलॉजी और मीनिंग है उसको डिटैच नहीं कर सकते। प्लीज़ इस चीज़ को समझें। सही। जब आप इस तरह की टर्म्स यूज़ करते हैं, फेमिनिज्म, माई बॉडी माई चॉइस, और आप कहते हैं नहीं नहीं हम इसका मतलब कुछ और ले रहे हैं, माजरत के साथ आप कहें जी कुत्ता, किसी बंदे को गाली दे कुत्ता, सही, और उसके बाद कहें नहीं मैं आपको प्यारा कह रहा हूँ आप कहें मेरी नज़र में उधर वहाँ पे कुत्ता जो है ना वो यानी हमारे यहाँ नेगेटिव, यानी असल में अमेरिका में नेगेटिव वर्ड है, हमारे यहाँ अच्छा वर्ड है ये। सही, मतलब ऐसे नहीं होता माजरत के साथ, ठीक है ना। आप किसी को एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, उसका एक मीनिंग है, आप उसको नहीं इस तरीके से कर सकते। इट डजंट, लैंग्वेज नहीं अलाउ करती इस चीज़ को। प्लीज़ समझे खुदा के लिए इस चीज़ को। तो आप जो जिस तरह की बातें यानी ये ख़वातीन कर रही हैं कि जी मेरे मतलब ये है, भाई आपका मतलब ये है, आपका मतलब ये है कि आप दुनिया नहीं है, आप एक मुआशरे का हिस्सा, एक लैंग्वेज बोलती है जो शेयर्ड लैंग्वेज है। तो आपको उस टर्म को कॉइन करने के लिए आपको कुछ और, यानी आप कोई और टर्म कॉइन करें उसके लिए। तो अगेन ये बड़ी बात है अली भाई कि मसला पता है क्या, सारा मसला ये है, अल्लाह माफ़ करे, हर चीज़ को ना शैतान यही करता है। शैतान का इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक जिक्र किया कि शैतान का एक टैक्टिक और एक ट्रैप ये है, चाल ये है कि वो क्या करता है कि वर्ड्स के जो मीनिंग्स है ना उनको चेंज कर लेता है, उनको अच्छा वर्ड उनको चेंज कर देता है। और उसको इसलिए चेंज करता है ताकि जो उसके बारे में एक गिल्ट होती है या उसके बारे में एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, किसी तरीके से उसके बारे में ना लोगों को इनसेंसिटिव कर दे। मिसाल के तौर पे प्रोस्टिट्यूशन, उसके लिए अब वर्ड चेंज कर दिया गया, सेक्स वर्कर, ठीक है ना। इसी तरीके से ये इस तरीके से बहुत सी चीज़ें, ठीक है ना, हर चीज़ के लिए वर्ड इसलिए चेंज कर दिया गया कि अल्लाह माफ़ करे ताकि ना उसके बारे में यानी बुराई लगे ही ना। म्यूजिक जो है, हाँ बुराई, म्यूजिक के बारे में एग्जिस्ट ही नहीं करती। म्यूजिशियंस जो होते थे एक ज़माने में हमारे पास, उनके लिए क्या टर्म यूज़ होती थी, मतलब मुझे वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आज क्या है, वो स्टार्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, यानी दे चेंज द वर्ड्स ताकि उसके बारे में किए हो। तो ये चीज़ यही शैतान करता है। Exactly. और आप भी वही कर रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने एक और बात की कि उन्होंने कहा कि आपने कुकिंग की बात की, अपना खाना खुद गर्म करो। उन्होंने कहा व्हाट्स रॉन्ग अगर मैं कुकिंग करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए और मुझे पसंद है कुकिंग और आई लाइक टू टेक केयर ऑफ़ माई हस्बैंड, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? तो वो इफ़त ने कहा कि नहीं, ठीक है आपको कुकिंग पसंद है, लेकिन ये कहना कि नहीं बस मेरे लिए खाना बनाओ, नहीं बनाओगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने कहा व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मर्द भी तो कह सकता है कि मैं जॉब पे क्यों जाऊँ, अब तुम जाओ, कल से मैंने नहीं जाना, मैं क्यों जाऊँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो बड़ा अच्छा वो उनका मतलब मुझे लगा आर्गूमेंट, और बड़ी खैर माशाल्लाह उनमें मुझे नज़र आई। देखें,
एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको मैं सुन रहा था, काफ़ी अच्छी वो भी बात करती हैं। उन्होंने कहा कि औरतों से बात कर रही थी कि लेट मी गारंटी यू कि मर्द को अगर आप चाहती हैं ना, दे फॉल फॉर यू लिटरली। और मर्द को सबसे ज़्यादा कौन सी औरत पसंद है? केयरिंग और नरिशिंग। जब वो मतलब थका आया और आप उसके लिए कॉफ़ी का एक मग ले आएंगी ना, दैट्स इट, दैट्स द जेस्चर, यू विल सी मैजिक हैपनिंग। मतलब वाकई ही उन्होंने जड़ को पकड़ा है, इफ आई से, कि वाकई ये साइंस है इसके पीछे। ये साइंस नहीं है कि औरत को गुलाम बनाया जा रहा है, स्लेव बनाया जा रहा है। हाँ, वी अंडरस्टैंड कि कुछ फैमिलीज में ज्यादती होती है। इस्लामिक फेमिनिस्ट ये कहेगी कि मैं देखें आप आए हैं घर में, सुबह से मैंने बच्चे को संभाला हुआ है, आप कुछ देर आप संभाल लें। वो बेचारा कहेगा मैं बाहर भी खोता बनाऊं, घर में आके अब इस बच्चे को संभाल लें, अल्लाह माफ करे, कि मैं पूरी दिन मैंने संभाला, मैं थोड़ा आराम करने लगी हूँ, तो आप बच्चों को देख लीजिएगा। देखें, इट ऑल कम्स डाउन टू एहसान, दोनों पार्टीज को एक दूसरे के लिए। ये तो डिपेंड करता है ना उनके रिलेशन के ऊपर। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम बात फंडामेंटल्स की कुछ कर रहे हैं कि मर्द को क्या पसंद है? केयरिंग और नरिशिंग खातून, ठीक है। और औरत को क्या पसंद है? अप्रिशिएटिव हस्बैंड, अप्रिसिएशन करने वाला, उसकी तारीफ करने वाला, ठीक है। ये फंडामेंटल्स हैं। इन फंडामेंटल्स को ब्रेक कर देना, चैलेंज कर देना, तोड़ देना बहुत अफसोस की बात है कि इसीलिए आज हम घरों में सुकून खत्म हो चुका है। फैमिली सिस्टम टूटेगी ना तो उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना, खातून को होता है। फैमिली जो है ना वो हिस्नुन मनी, एक शादी जो होती है वो एक फोर्ट्रेस होता है। हदीस में भी, कुरान मजीद में जो लफ्ज़ मुहसनात इस्तेमाल किया गया ना, हिस्न कहते हैं फोर्ट्रेस को, शादीशुदा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो औरत को इस बात का एहसास नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कि फैमिली सिस्टम बेसिकली अल्लाह ने रखा ही खातून की प्रोटेक्शन के लिए। और ये जो अल्लाह ने उसूल बयान किया ना, इसमें असल प्रोटेक्शन खातून की होती है। और मर्द हमेशा इस सिस्टम से भागता है। सही, उनको ये पता नहीं है जब वो भागता है, क्योंकि उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे आती है। तो मैं तो ये एंड पे यही नसीहत इनसे करूँगा कि वो इस्लामिक लॉज, अल्लाह आपको विजडम दे और हिकमत इतनी दे कि आपको समझ आ जाए कि किसी तरीके से अल्टीमेटली ये बेनिफिट आपकी है। ये मर्द को असल में अल्लाह ताला डिसिप्लिन कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप इससे फरार हासिल करेंगे ना, मर्द ऑलरेडी चाहता है। एग्जैक्टली। और आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखें, औरतें सफर करती हैं, जॉब्स भी करती हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, मर्द बच्चे पैदा करके निकलता है। आप देखें कितने ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, जिनको उनके अपने बापों का पता, किसी को नहीं पता। ऐसे उनकी माएँ उनको पूरी दिन संभालती हैं और कहाँ कहाँ पे लेके जाती हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, उनको बच्चों को भी संभाल रही हैं, पिस रही हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको समझ नहीं आ रही कि मर्द तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एंजॉय करके वो क्या करता है, बिल्कुल भाग जाता है इस तरह करके। अल्लाह माफ करे। जस्ट सम लास्ट फ्यू थिंग, एक और चीज़ मैं बड़ा नोट करता हूँ कि अगर हम अपने दौर में 90s में जाएं, इवन अर्ली 2000s में जाएं, आप मूवीज़ को देखें और टीवी सीरीज़ को देखें, ड्रामा सीरियल्स को देखें, 80s में चले जाएं, उसमें जो औरत का रोल है ना, वो एक बड़ा मुहज़्ज़ब, और चलें ड्रेसिंग की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं मुहज़्ज़ब लहजे की, एक खामोशी, एक ह्यूमिलिटी वाला कैरेक्टर, एक हया वाला कैरेक्टर। इवन बॉलीवुड मूवीज़ में वो शर्माते हुए दिखाना लड़की को, राइट, मासूम दिखाना, इनोसेंट दिखाना। हमारे ड्रामा सीरियल्स में उसको बहुत नाजुक दिखाना और बड़े अच्छे लहजे में उसको बात करते दिखाना। अभी आप देखें तो, और मर्दों को ऑन द कॉन्ट्ररी जिम्मेदार दिखाना, उनको ताकतवर, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, डेयरिंग, बोल्ड, प्रोटेक्टिव। अभी मैं देख रहा हूँ कि औरतों को बड़ा एग्रेसिव पोर्ट्रे कर रहा है हमारा, यानी हर मेरे नज़र से जो गुजरता है, मर्द ने थप्पड़ मारा तो औरत ने भी थप्पड़ मार दिया, वो तो चले एक और बात है, लेकिन उसको लाउड माउथ, बहुत वो लाउडली बात कर रही है, या वो छोटी सी किसी बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है, बहुत काउंटर कर रही है, राइट। व्हाट्स हैपनिंग? मतलब आप औरत को, मैं तो समझता हूँ आप औरत को कमज़ोर दिखा रहे हैं। आप असल में औरत को इमोशनल बीइंग दिखा रहे हैं कि वो शी इज़ सपोज्ड टू रिएक्ट, शी इज़ सपोज्ड टू बी लाउड माउथ, शी इज़ सपोज्ड टू बिहेव इन दैट फैशन नो मैटर व्हाट यू डू। मेरे तो नज़दीक औरत को बड़ा गलत पोर्ट्रे कर रहा है हमारा मीडिया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बाकी ऐसे ये कुछ चीज़ें सही भी हैं, जिसमें ऑपरेशन को भी उन्होंने दिखाया कि जी मर्दों के ऑपरेशन को, और मैं समझता हूँ वहाँ पे मैं सिंपैथाइज़ भी करना चाहिए ख़वातीन के साथ। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने बात की ना, बड़ी अहम है। असल में कोई बंदा ये पूछ सकता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी ये तो अच्छी बात दिखा रहे हैं ना कि
और डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे उन्होंने ये लाउड माउथ और एक औरत को एग्रेसिव दिखाया वो किसी इनजस्टिस के खिलाफ ही दिखाया होगा डेफिनेटली, अनलेस कि वो कैरेक्टर कोई ईविल कैरेक्टर है तो एक अलग बात है। उसके अलावा देखें वो हम ठीक है मानते हैं, रियलिटी में ऐसा होता है कि ज्यादती होती है तो बंदा रिएक्ट करता है, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल रोल्स भी ऐसे हैं। हम असल में बात कर रहे हैं ओवरऑल उसकी ना, ओवरऑल एक पर्सोना, एक औरत का क्या पर्सोना आ रहा है, वो एक एग्रेशन, वो एक डेयरिंग, वो एक जिसे कहते हैं ना एक बोल्ड रिएक्शनरी, बिल्कुल, और एक जो है ना इस तरह की ऊंची आवाज में बात करना, शाउट करना, बहुत ज्यादा फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना, कंट्रोल ही ना रखना अपने जज्बात पे। तो ये बड़ा मतलब चेंज हुआ है, कैरेक्टर चेंज हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि वो जो हम्बल जो क्वालिटीज़, जिस तरह इस्लाम ने ना कुछ मर्दानगी की क्वालिटीज़ भी बयान की हैं, कुछ ख़वातीन की भी क्वालिटीज़ बयान की हैं। वो कुरान मजीद में सूरह तहरीम के अंदर है, मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन हाफ़िज़ातिन, ये है ना कि मुसलमान हैं, ईमान वाली हैं, मुती और फरमाबरदार हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार, हम्बल हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने वाली हैं, साइहातिन तय्यबातिन व अबकारा, यानी वो अल्लाह ताला ने बाकायदा उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की हैं उसके अंदर। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मर्दानगी की कुछ क्वालिटीज़ जो है ना वो बयान की हैं, रुजूलियत की क्या है, फुतूवत जिसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें एडहेयर करनी चाहिए। और यहाँ पे वो नज़र, वो दोबारा उनको, मैं समझता हूँ कि ड्रामास को करना चाहिए कि वो इनको रीइंफोर्स करें और ख़ासतौर पे ऐसे कैरेक्टर लेके आएँ जो वाकई अमली तौर पे भी इस तरह का इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें। आपने देखा इस तरीके से हमने मर्दानगी को भी ना अली भाई बहुत ज़्यादा ना एक रिएक्शनरी और मर्दानगी को बहुत ज़्यादा हमने रिड्यूस करके ना सिर्फ गैरत, वो जो एक्सेसिव गैरत है ना, ज़ील, बस उसकी तरफ महदूद कर दिया कि जी वो उसने कहा जी मेरी गैरत और अनानियत, यानी अनानियत सिर्फ आई वुड से वो अनानियत है, वो गैरत है नहीं असल में हकीकत। गैरत तो एक अच्छी क्वालिटी है, अल्लाह ताला की सिफ़त है गैरत, वल्लाहु, अल्लाह ताला गयूर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं सबसे ज़्यादा गैरत वाला हूँ, अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा गैरत वाले हैं। तो वो अनानियत के अंदर रिड्यूस कर दिया कि मर्द जो है अल्लाह माफ़ करे वो बस अपनी अना के पीछे वो औरतों के साथ भी जुल्म कर रहा है, वो अल्लाह माफ़ करे वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स और ज़्यादतियाँ भी कर रहा है, और औरत जो है ना वो रिएक्शन में आके एक्सप्लोड हो रही है सारा कुछ। तो वो बड़ी एक अजीब किस्म का उन्होंने ना, देखिए मैं पता है क्या देखता हूँ, मैं, हम मीडिया के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन द सेंस हम भी शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं, हमें पता है कि एक्टिंग क्या होती है, हमें पता है कि स्क्रिप्ट मसालेदार कैसे बनाना है, ठीक है ना। मुझे लगता है कि जब तक ये, अब चूँकि ना बहुत कंपटीशन बहुत है, सैचुरेशन बहुत हो चुकी है, मशरूम ग्रोथ है चैनल्स की, अब यू हैव टू डू समथिंग जो फ़ौरन अटेंशन कैच करे। जब आप औरत को शाउट करते दिखाएंगे ना, वो फ़ौरन एकदम लोगों की तवज्जो आएगी कि यार, क्योंकि दैट इज़ बेसिकली एक्टिंग। अगर खामोश तबा है, बड़ी हम्बल है, ठीक है ना, और बड़ा एक वो नॉर्मल सीन चल रहा है, तो दैट डजंट मेक सेंस इन टुडेज़ एज के यार ये तो ना व्यूज़ आएंगे ना ये एक्टिंग है। एक्टर तो हम कहते ही उसे ना जो बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके, तो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक कि वो बैलेंस लूज़ हो गया है और इसका बड़ा नुकसान हो रहा है, वुमेन का गलत पोर्ट्रेयल हो रहा है। इस पे तो मैं चाहूँगा हमारा कोई स्टूडेंट लिटरली सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का, मैथ्स कॉम का इस पे थीसिस करे कि द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन आवर ड्रामा सीरियल्स सिंस लास्ट 20 ईयर या सिंस लास्ट 10 ईयर में भी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई तगड़ा स्टूडेंट इंशाल्लाह इस टॉपिक को ले, एक्सप्लोर करे, रिसर्च करे, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, मे बी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने का मौका मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है वगैरह वगैरह। सो जस्ट सम लास्ट फ्यू थिंग्स। माशाल्लाह कई सेलिब्रिटीज़ दीन की बात कर रहे हैं, मैं एक बहुत बड़ी चेंज देख रहा हूँ। सेलिब्रिटीज़ में एक ऐसा तबका है जिसको मैं रीज़नेबल तबका कहूँगा माशाल्लाह, नॉट टू विलिफाई दी अदर तबका, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन दे आर टॉकिंग अगेंस्ट इनजस्टिसेस, दीज थिंग्स, ये जो नंगपना चला हुआ है, जो एक्सट्रीम रेडिकल फेमिनिज़म की एक पूरी मीडिया में एग्जिस्ट करती है मूवमेंट, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ वो बोलते हैं। मेन के साथ जो ज़्यादती होती है उसके ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, रिलीजन की तरफ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शराफत की बात कर रहे हैं, शराफत की बात कर रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स की दोबारा से बात करें जिन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिमोनाइज किया, डिग्रेड किया, मजाक उड़ाया लोगों को। जो भी गैरत की बात करे, शराफत की बात करे, मोरालिटी की बात करे, उसको मिसोजिनिस्ट कह दो, उसको एकदम बंद खुड्डे में बस बंद कर दो कि ये बंदा पता नहीं किस दुनिया में रहने वाला है। बहुत अच्छी बात है, दीज सेलिब्रिटीज़ आर स्पीकिंग ब्रेवली, वी शुड सपोर्ट देम इंशाल्लाह। और मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की अवाम मेजॉरिटी इंशाल्लाह आपके साथ है। दैट डजंट मीन कि दूसरी साइड हमारी एनिमी है, हमारी दुश्मन है।
वो भी पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दे हैव द राइट टू ठीक है, उनके पास फ्रीडम है जो वो करना चाहते हैं या चाहती हैं, हम उन्हें विलिफाई नहीं कर रहे, लेकिन आउट ऑफ सिंसेरिटी हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की रीज़नेबल बात करता है उसकी बात सुने और उसका एकेडमिक जवाब दें, बजाय कि उसको एड होमिनम फैलेसी लगाने के, उसको हिपोक्रेट प्रेजेंट करने के या उसको मिसोजिनिस्ट कहने के। और खुदारा इन चीज़ों पे सोचें, ये चीज़ें हमारी कल्चर को बर्बाद कर रही हैं। और वही बात है गुनाह जारिया, उस पर सोचें कितनी फ़ीमेल एक्ट्रेसेस हैं जो दीन की तरफ आई हैं। सना खान, मे बी यू नो अबाउट हर, इंडिया में माशाल्लाह वेरी फेमस एक्ट्रेस, शी यूज्ड टू बी मॉडल एक्ट्रेस, हिजाब शुरू किया माशाल्लाह, शी मैरिड अ मुफ्ती, कोई मुफ्ती हैं इंडिया के, उनसे शादी की और माशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो अब इंडस्ट्री में बहुत सा दावा का काम कर रही होंगी, एक्ट्रेसेस को दावा करती होंगी। सनम चौधरी टू नेम वन एक्ट्रेस हेयर, सारा चौधरी माशाल्लाह। सो येस, वी शुड इनकरेज ऑल सच पीपल। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे। जो सेलिब्रिटीज़ जज्बा रखते हैं और दे आर क्लियरली सीइंग इनजस्टिस हो रहा है और उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ बोलते हैं, थम्स अप टू देम। We should inshallah support them, we should pray for them, we should also pray for the other party कि अल्लाह ताला उन्हें भी समझ अता फरमाए और वो भी हक़ का साथ देने वाले बने और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव, कुछ बेनिफिशियल हमारा मीडिया निकाले इंशाल्लाह, और इन चीज़ों से यूथ के सामने एक बुरी एग्जांपल बन के जो है वो ना आए। एंड जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू, मे बी इफ़ यू वांट टू से समथिंग। इसमें अली भाई यही है मेरी जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से जो लोग इस टाइम काम कर रहे हैं, वो ये वाली जो मैंने पहले भी बात थोड़ी सी की है कि देखें, एक ना ऑप्टिमिस्टिक माइंड वो होता है जो एक नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी ना कोई पॉजिटिव और खैर का पहलू देख लेता है। और मैं समझता हूँ कि हमें चाहिए कि जब इस तरह कोई लोग अच्छी बात करें दीन की, ख़ास तौर पे कोई, और ख़ास तौर पे अगर वो वाकई अच्छी है, यानी एक तो है ना कि आप उसको गलत समझते हो फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वो गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, एंड समवन इज़ ट्राइंग टू बी गुड एट लीस्ट, और समवन इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली प्रोफेस और प्रोपेगेट समथिंग बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास, तो हमें चाहिए कि हम उसको अप्रिशिएट करें। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से लिबरल्स को चाहिए, लिबरल तबका जो हमारा है, कि वो मौलवियों को और इस तरह के लोगों को अप्रिशिएट करें, इसी तरीके से हमें मौलवियों को भी चाहिए कि हम इस तरीके से अगर किसी ऐसे लिबरल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले के मुंह से कोई अच्छी बात निकले, हम उसको अप्रिशिएट करें दोनों साइड्स पे। बिल्कुल सही। जहाँ पे मैं देखता हूँ ना कि लिबरल की तरफ से इंटॉलरेंस है, अगेन हमारे यहाँ रिलीजियस क्लास के भी लोग कुछ इस तरह का काम करते हैं, और वो ऐसा करते हैं, वो एक बेचारा बंदा कोई खैर का काम कर रहा होता है ना, करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको वो भी, यानी आप देखें दो तरह के कमेंट्स होंगे, एक सुपर जो ऐसे जो है सुपर, मैं उनको रिलीजियस तो नहीं कहना चाहिए, सुपर वो जो ओवर जीलस यूथ होती है दीन के बारे में, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो भी उनको रगड़ा लगा रहे होते हैं, ठीक है ना, और नीचे लिबरल्स भी रगड़ा लगा रहे होते हैं। तो अल्लाह माफ़ करिए, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एतदाल ये है कि वह शैफ़ी महली, हर चीज़ को उसकी जगह पे रखो। अगर एक बंदा कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है और वो एक बुराई के अंदर फंसा हुआ है, उसको एडवाइस करो अच्छे अंदाज से, उससे थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस कम रखो, सीधी सी बात है, उसको मौका दो, बेनिफिट ऑफ द डाउट दो कि बेचारे को नहीं पता, सीख लेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता प्यार मोहब्बत से। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसी तरीके से अगर कोई बंदा नेगेटिव बात भी कर रहा है, तो अगर आप उसके अंदर खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो कोई नेगेटिव काम कर रहा है, वहाँ भी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी उसको रूम देना चाहिए कि यार हो सकता है इससे गलती होगी, वो इसके बारे में कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दो, इसके अंदर जनरल खैर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफा मैं समझता हूँ कि हम चाहे कोई बुराई कर रहा है, छोटी सी अगर हो गई, और इस तरह का हमें ना एक ऑप्टिमिस्टिक और एक बैलेंस अप्रोच एग्जैक्टली। और ये टाइटल्स मिसोजिनिस्ट, मॉरल पुलिसिंग, ठीक है ना, ये दिस शोज कि आप इनसिक्योर हो कभी भी, हाँ, और आप जो है ना इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट हो, और आप जो है ना वो अब लिटरली मैं कहना चाहता एक बहुत ही गंदे मेथड से आना चाह रहे हो, एक बंदे को डिग्रेड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को डिग्रेड आप जो है ना वो करना चाह रहे हो। सो बाकी कैंसल कल्चर, कि मैं अगले को कैंसिल कर दूं, इसको डिस्ट्रॉय कर दूं जस्ट बिकॉज इसने मेरी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दी है, या इसने ना कोई मेरे व्यूज़ के अगेंस्ट जाके बात कर दी है, तो अब इस बंदे को मैंने डिस्ट्रॉय करना ही करना है। मतलब क्या मिलेगा आपको? ये कैसी जंग है? आप लड़ते ही रहेंगे आपस में। तो आई थिंक कि समवेयर डाउन द लाइन इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमारी सेलिब्रिटीज़ को भी समझ अता फरमाए इंशाल्लाह। तो जज़ाकल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह विल कीप हैविंग सच पॉडकास्ट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।